देर रात को दो नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, बातचीत हुई। अब बातचीत कितनी हुई, क्या हुई, इसके बाद अपडेट ये है कि कल जो है नीतीश कुमार के घर जाकर अमित शाह उनसे बातचीत करेंगे। ये हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में? नहीं, मैंने मैंने जैसे कहा ना कि लल्लन सिंह और संजय झा भले ही एक बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। वो सीधा चाहेंगे कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जो हो वो सीधे उनसे बात हो, और नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि अमित शाह हो या मोदी हो, वो खुद आकर के बात करे, वो डिसाइड करे कि किस तरह गठबंधन को चलाया जाएगा और किस तरीके से ये अलायंस जो है वो चलेगी, किस तरह मुख्यमंत्री का पद होगा, बीच में कहीं धोखा तो नहीं देंगे। इन सारी ही चीजों को लेकर के नीतीश कुमार जो है अपनी, जब तक चीजें साफ नहीं होती, जब तक मुझे ऐसा जो पीछे से समझ आ रहा है, नीतीश हर जगह अपने पत्ते सेट भी कर रहे होंगे कि अगर बीजेपी उनके साथ धोखा करती है तो उस खिलाफ जाकर के वो फौरन अपनी मुख्यमंत्री की जो सीट है उसे कैसे बचाए, चाहे उसके अंदर कांग्रेस का साथ लेना पड़े, आरजेडी का लेना पड़े, ओवैसी का लेना पड़े, उन सारों चीजों पर भी उनकी मेहनत चालू होगी। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए राजनेता है, उनको पता है कि सत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसके लिए किसी को भी वो धोखा दे सकते हैं। तो बीजेपी तो बहुत छोटी पार्टी है। चार्टर्ड प्लेन रातों रात मोदी जी भेजते हैं कि भाई जाइए, जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं को लेकर आइए, अमित शाह जी मुलाकात करेंगे। बिहार के मद्देनजर शपथ ग्रहण समारोह से पहले इतनी सिर फुटअव्वल हो क्यों रही है? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि नीतीश जी जो है वो एक ऐसे लीडर है देश के, जो चाणक्य एजेंसीज के साथ होते हैं उससे अलग हट के वो चाणक्य है अपने आप में। शरद पवार और नीतीश कुमार एक ऐसे आदमी है, समझ लीजिए ऐसे नेता है, जिन्हें पता है कि किस तरह कहाँ खेल खेलना है, किस वक्त खेलना है, किसको दबाना है, किसको खड़ा करना है। तो नीतीश जी जो है वो इतनी आसानी से हार मानेंगे ऐसे मुझे लगता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आप देखिए कि कल जब वो राजभवन जा रहे थे अपना इस्तीफा देने के लिए, अचानक उन्होंने प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे मेरे साथ क्या धोखा हो सकता है। उन सभी चीजों को लेकर के वो अभी खामोश बैठ करके सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जो अगला पत्ता है वो किस तरह खेलना है। क्या सरकार बनाने के लिए बीजेपी उनको जो चाहती है वो पूरा दे देगी, भले ही वो मुख्यमंत्री पद तो जरूर दे देगी, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा मामला ये है स्पीकर का, कि आने वाले दिनों के अंदर अगर वो एकनाथ शिंदे बनाने की उसको कोशिश करेंगे तो उस वक्त जो है हुकुम का इक्का जो है उनके हाथ में होना चाहिए, स्पीकर जो है उनका होना चाहिए, जिसको लेकर के वो ये सारा मामला अब मुझे अटका हुआ नजर आ रहा है। और एक बात साफ है, तेजस्वी ने पहले ही कहा है कि नीतीश कुमार हमारे चर्चा एक ऐसे है कि मोदी जी 100% अपनी गारंटी देते हैं, लेकिन हमारे चर्चा को लेकर के वो 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें जो है वो खेल बदल सकता है। जहां नीतीश कुमार के पास है वहां 35 महागठबंधन के पास है, उनको अगर बाद में समर्थन लगेगा तो ओवैसी भी मना नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के जहां 122 की गिनती है वहां 125 उनके पास सीट हो सकती है। तो ऐसे कई ऑप्शन न चाहते हुए भी नीतीश कुमार के पास मौजूद है, और वो जानते हैं इसके रिश्ते कि अगर स्पीकर उनका हो गया तो बीजेपी कभी भी उन्हें एकनाथ शिंदे की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी पार्टी के अंदर एक सूट लेके आकर के पूरी चीज सत्ता बदल सकती है। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जो है लगातार अपना खेल जो है वो जारी रखे हुए। अब देखना है कि इसके अंदर बीजेपी खास करके क्या कर पाती है। अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता के अंदर आज नहीं तो कुछ महीनों के बाद जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। वही नीतीश कुमार का मैं आपको बता दूं, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, उनका जब तक दिमाग चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इतना आसानी से बीजेपी जो है वो हरा पाएगी या हटा पाएगी। तो ये अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा अब ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो मांग स्पीकर की है उसको लेकर बीजेपी मानती है या नहीं मानती है। बीजेपी नहीं मानती है तो ऐसे क्या पोर्टफोलियोज जो है वो उन्हें देती है। तो इस पे समझौता अब कितनी देर में होता है हिमांशु, वो हमें देखना होगा। कि रातों रात अगर उनके दो नेता, वो नेता जो अमित शाह के करीब, उनकी बातों का समर्थन करने वाले, वो लोग अगर जाते हैं अमित शाह के साथ मीटिंग करते हैं और स्पीकर को लेकर जो है बात करते हैं, डिप्टी स्पीकर को लेकर बात करते हैं, या हो सकता है डिप्टी सीएम को लेकर बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार का पक्ष रखा जाएगा या नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, ये कहना क्या गलत होगा या सही होगा? इकबाल जी। देखिए, जिस दो नेता की बात कर रहे हैं ना, संजय सिंह और लल्लन सिंह और संजय झा, ये नीतीश भी जानते हैं कि इस पे कितना विश्वास करना चाहिए कितना नहीं। लेकिन राजनीति में जैसे राशिद साहब ने कहा ना कि सारी चीज देखी जाती है, और नीतीश जी ने जो आगे किया, राजनीति एक ऐसी चीज है कि कब अपने स्वार्थ के लिए इंसान कौन सा कदम उठा के खेलना शुरू कर दिए और इससे मना नहीं किया जा सकता, ना इनकार किया जा सकता, इस सारी चीजों को लेकर के। तो नीतीश जी इतने सुलझे हुए, मैंने कहा ना कि शरद पवार और नीतीश, ये दो ऐसे लोग हैं कि अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी और
कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वक़्त कर सकते हैं। तो नीतीश जी भी उसी तरीके से है, उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं। तो अब इस पूरे खेल के अंदर अगर आप समझिए कि जहाँ नीतीश कुमार की बात की जाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है और बने रहना है। दूसरी हम्म। बात उनको ये भी मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन अब तक ऑफर नहीं दे रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी मुझे नज़र आ रही है साफ तौर पर हम्म। कि खुद वो जानते हैं कि नीतीश जी क्या पहले कदम उठाते हैं, अगर उनको ज़रूरत लगती है और वो थोड़ा-सा हाथ बढ़ाते हैं, तो वो दौड़ते हुए आ जाएँगे। तो वो उसका हम्म। इंतज़ार भी कर रहे हैं। साथ ही हम्म। साथ वो जो है पूरा इंडिया गठबंधन अब महागठबंधन जिसे कहा जाए, वो अब सरकार के लिए भी चुनौती होगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती होगा। वो सुप्रीम कोर्ट मूव करने की प्लानिंग में है, इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन हुआ है उसके खिलाफ उनकी मीटिंग चल रही है, उनके सारे लीडर्स को बुला करके बातचीत की जा रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर वो 45 दिनों के अंदर चले जाते हैं, तो उनको पता है कि जो सीसीटीवी और जितनी चीजें हैं इलेक्शन कमीशन से, वो केस करके ही संभाल सकते हैं। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने पिछले जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे और आपको याद होगा महमूद प्राचा ने जो सीसीटीवी मांगे थे, तो कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था कि हमने 45 दिन के बाद सीसीटीवी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी वजह है कि कोई केस नहीं है, यानी कि हम मानते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल सही थी। तो इलेक्शन कमीशन जहां अपने अपने खेल कर रहा है, वहीं पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या उसके अलायंस हो, सभी लोग अब ये बैठक करके ये तय करेंगे कि उनको इस पूरे मामले के अंदर जल्द से जल्द अदालत कैसे पहुंचना चाहिए, कैसे केस को खड़ा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और मुझे लगता है ये रणनीति सही भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से बेहतर है कि वो हाई कोर्ट मूव करे, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर फैसला बहुत जल्दी और उनके फेवर में आने के चांसेस इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस है वो काफी नाराज चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि नीचे से लोगों को ऊपर ला करके बिठा देना, इस तरह की जो चीजें चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो ऐसे उम्मीद बहुत कम है सारी चीजों को लेकर के। आपने और हमने सभी ने देखा है कि चार वर्किंग जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि किस तरीके से आदेश आता है, उसके बाद में सारी चीजें की जाती थी। तो इससे हम्म। इनकार नहीं है, इस वक्त जुडिशरी के ऊपर भी काफी प्रेशर है, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा, लगता है एक कि बात हाईकोर्ट ये अगर मूव करते इस बीच इस बीच जो अपडेट आ रही है बिहार से, दिल्ली से, माफ कीजिएगा, कि अमित शाह पटना जाएंगे कल और पटना जाकर नीतीश कुमार के घर में बैठक करेंगे। अब ये तो अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। देर रात को दो नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, बातचीत हुई। अब बातचीत कितनी हुई, क्या हुई, इसके बाद अपडेट ये है कि कल जो है नीतीश कुमार के घर जाकर अमित शाह उनसे बातचीत करेंगे। ये ये हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में? नहीं, मैंने मैंने जैसे कहा ना कि लल्लन सिंह और संजय झा भले ही एक बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। हम्म। वो सीधा चाहेंगे कि फ्रॉम होर्सेस माउथ जो हो वो सीधे उनसे बात हो, और नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि अमित शाह हो या मोदी हो, वो खुद हम्म। आकर के बात करे, वो डिसाइड करे कि किस तरह गठबंधन को चलाया जाएगा और किस हम्म। तरीके से ये अलायंस जो है वो चलेगी, किस तरह मुख्यमंत्री का पद होगा, बीच में कहीं धोखा तो नहीं देंगे। इन सारी ही हम्म। चीजों को लेकर के नीतीश कुमार जो है अपनी जब तक चीजें साफ नहीं होती, जब तक मुझे ऐसा जो पीछे से समझ आ रहा है, नीतीश हर जगह अपने पत्ते सेट भी कर रहे होंगे कि अगर बीजेपी उनके साथ धोखा करती है, तो उस हम्म। खिलाफ जाकर के वो फौरन अपनी मुख्यमंत्री की जो सीट है उसे कैसे बचाए, चाहे उसके अंदर कांग्रेस का साथ लेना पड़े, आरजेडी का लेना पड़े, ओवैसी का लेना पड़े, उन सारों चीजों पर भी उनकी मेहनत चालू होगी। नीतीश कुमार हम्म। बहुत सुलझे हुए राजनेता है, उनको पता है कि सत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसके लिए किसी को भी वो धोखा दे सकते हैं। तो बीजेपी तो बहुत छोटी पार्टी है। खेल तो एक तरफा हो गया है, अब जो हो गया है सो हो गया है, उसमें नीतीश कुमार ही अब जो है जो खेल कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जितना कॉम्प्रोमाइज करवा पाएंगे, बाकी और कोई खेल बचा नहीं है बिहार के अंदर मसला। ये देखिए खुद बीजेपी जानती है कि 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर एक बार मुख्यमंत्री शपथ ले ले, उसके बाद राज्यपाल जो है उसे फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकता। तो जो हम्म। एग्जिट प्लान बना रही है बीजेपी के, किसी तरीके से 6 महीना साल भर के बाद नीतीश जो है वो यहाँ से अलग हो जाए सम्मान के साथ, नीतीश कुमार उसको मानने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी हम्म। मुसीबत जो है वो बीजेपी के लिए बनती नजर आ रही है, और वहीं पर जो दूसरे बाहे फैलाए लोग खड़े हैं उनको भी पता है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर नीतीश चाचा वहां से घूमेंगे, तो आप मानिए न चाहते हुए अगर वो एक बार बुलाएंगे, ये 4 बार भागते हुए चले जाएंगे वहां पर, दौड़ते हुए जाएंगे और कहेंगे किसी तरीके से कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। तो सरकार वो यहाँ से बनाए या सरकार वहां से बनाए, मुख्यमंत्री यहाँ से बने या वहां से बने, कुल तरीके से नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो हम्म। राय नहीं है। बीजेपी को यही एक डर है पूरी तरीके से कि अगर
वो एक बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसे फिर बीजेपी के समर्थन के बिना भी फ्लोर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो आराम से 5 साल जो है वो आसानी से खींच सकते हैं। ये जो भय है वो उसको पता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, और जिस तरीके से धीरे धीरे करके एक के बाद एक राज्य, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ था वही सिस्टम यहाँ लागू किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की जो शिंदे सरकार को लेकर के शिंदे को हटाने की बात थी वो लागू नहीं हो पा रहा है। वो बहुत बड़ी मुसीबत पूरी तरीके से बीजेपी में बनते आ गई है। भले ही इतनी बड़ी मेजोरिटी 202 सीट आई है, जिसके अंदर से आज भी 82 सीट जो है वो महागठबंधन का, माफ करिएगा, एनडीए के अंदर आरजे अपना इसके पास नीतीश जी के पास है। अगर नीतीश जी वो अलग कर देते हैं तो ये सत्ता बनाने के लायक है नहीं, और बहुत आसान नहीं होगा लोगों को तोड़ करके सत्ता बनाना, क्योंकि उसका असर जो है आने वाले दिनों में कई विधानसभा इलेक्शंस में होगा। और वैसे भी पार्टी इन सारी चीजों को लेकर के बहुत बदनामी झेल चुकी है। तो ये एक संभावना है कि अगर वो तोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो बिहार के अंदर हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, जो उसके बाद में शायद मुझे नहीं लगता है पूरे देश के अंदर बीजेपी इसे संभाल पाएगी।